हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आप लोगों को कल मैं होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन दिया था, आज उसे सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग भी सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बताए थे कि किसी वस्तु को हानि पर या लाभ पर दोनों ये कहीं हो, यानी यहाँ यदि हानि हो तो यहाँ भी हानि हो, और यहाँ लाभ हो और यहाँ भी लाभ हो, और विक्रय मूल्य दिया हो तो बनाने के लिए अंतर करने को बोले थे, यानी एक में से घटाने को। और यदि अलग अलग हो तो जोड़ने के लिए बोले थे कि जोड़ दीजिएगा, यानी एगो हानि और एगो लाभ। यदि ऐसा हो तो जोड़ दीजिएगा, और यदि दोनों लाभ हो तो वो घटाना है, और दोनों हानि हो तो वो घटाना है। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में बनवा देता हूँ, और क्यों घटाना है इसकी जानकारी के लिए एक बार थोड़ा लॉन्ग बनवा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका तो हल बिल्कुल आसान है। आपको करना ये है कि 33.5 में से 8.5 घटा लीजिए, लेना है सीधा। क्या करना है? 33.5 में से 8.5 घटा लेना है। तो ये तो 5 में से 5 जाएगा तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, और 13 तो 8 5 13 है, और ये हो गया आपका 25% इक्वल टू आपका हो गया 250 रुपया। तो 100% आपको निकालना है, तो 100% में हो गया 250 बटा 25 और गुना 100, यानी आपका हो गया 1000 रुपया। सी उत्तर हो गया। ये तो आपका कॉम्पिटेटिव हो गया। अब यदि चाहेंगे कि क्यों घाटा ही जाती है, तो इसके लिए आपको बता दें कि देखिए क्यों घटाई जाती है। लॉन्ग पर बनाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों घटाई जाती है। आपका लॉन्ग पर हो जाएगा कि मान लिया कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो देखिए हानि पर विक्रय मूल्य निकालना है 33.5% हानि पर विक्रय मूल्य। तो 100 माइनस 33.5, तो ये 5 हो जाएगा। 9 में से ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 66.5 हो गया। अब इसी तरह से 8.5% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 8.5, तो ये पॉइंट में 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना आपका बचेगा? तो ये 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया। अब देखिए ना, इसका अंतर कर दीजिए, तो अंतर हो गया 91.5 और 6.5 इक्वल टू, अब इसमें से घटाइए तो 11, 6 5 11 और 2, आपका 25% ना आया। तो इतना करने से बचने के लिए मैंने क्या बताया? यही ना बताया कि जब दोनों ये कहीं हो, यानी हानि हो तो दोनों हानि हो और लाभ हो तो दोनों लाभ हो, तो आप इसी का अंतर कर लीजिए। कम में से अधिक वाला में से कम वाला घटा लीजिए, तो आपका जितना मिल जाएगा उतना पर ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 100% पर निकाल लीजिए, वहीं आपका ये भी हो।
25% नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो प्रतिशत तो यहाँ था। 25 रुपया अंतर पर क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो इसलिए 1 रुपया अंतर पर 100/25 रुपया, इसलिए कितना अंतर आपका दिया है? 250 दिया है। 250 रुपया अंतर पर, तो 100 गुने 250 अब बाटा में 25, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना? तो देख लीजिए 100 और 250, तो यहाँ पर गुना में चला जाएगा। अब बाटा में हो गया 25, तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका हो गया 1000। तो हाँ बच्चों, ये जो है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में नहीं बनाना है, मैंने ऐसे ही समझने के लिए आप लोगों को बता दी। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, यानी उतना ही लाभ होता है जितना में वस्तु खरीदी गई है। क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने में वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु के क्रय मूल्य में क्या होगा यह जानने के लिए ये इसमें एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को तो कॉम्पिटिटिव बनाना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न हल करना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, 10 इंटू अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस 25, यानी यहाँ तक कि आपका अंडर रूट में होगा, इसमें से 50 आपको घटा लेना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ये स्पेशल सूत्र आप लोगों को याद करना होगा। भले क्वेश्चन आप लोगों को एक तो ये दिया है स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन आपका बदल कर पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को इतना 96 रुपया में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती, लाभ होता है जितना में खरीदी गई है। तो उसका क्रय मूल्य आपको निकालना है कि किसके बराबर होगा। आपका ऑप्शन भी रहेगा, तो उसके लिए सूत्र अप्लाई करेंगे। हाँ, हानि वाला भी हम आप लोगों को बताएंगे कि हानि होगी तो क्या कीजिएगा। तो अभी इसको देख लीजिए, इसके विक्रय मूल्य में क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आपका दिया है 96 अब प्लस 25 अब माइनस 50, आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 11 है, 6 5 11 है, 10 12 अब माइनस 50 बराबर, ये देखिए 10 11 घरे खैसा से 11 हो जाएगा आपका, अब माइनस 50 यानी आपका 60 रुपया। हाँ तो बच्चों देखो, ऑप्शन से भी इस तरह के प्रश्न हल किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। वो देखिए ना कैसे ऑप्शन से हल करेंगे। आपका उत्तर तो 60 रुपया आया, यानी
वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया। अब प्रश्न पर जाइए और ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन तो हम यहाँ दिए नहीं है, तो इसी को सेटिस्फाइड करके आप लोगों को ऑप्शन समझा देते हैं और अगले जो क्वेश्चन हम देंगे उसमें आपको ऑप्शन से हम बता देंगे। तो चलिए सेटिस्फाइड आपको कर देते हैं। 60 रुपया इसका क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया, तो उतना ही प्रतिशत लाभ होगा जितना क्रय मूल्य है, यानी 60% लाभ होगा। तो जब लाभ आप निकालिएगा इसका, तो 60 गुने 60 अब बाटा में आपका 100 आ जाएगा, तो 36 गो रुपया आपका लाभ होगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो गया आपका 96 रुपया। तो यदि ये सूत्र आपको नहीं याद रहता है तो घबराने की बात नहीं है। इस तरह के प्रश्न का हल ऑप्शन से कर लेंगे। लाभ हो या हानि हो, हानि वाला तो नहीं बता रहे हैं, अगले दिन हानि वाला बताएंगे आपको। चलिए इसको देखिए, समझिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस HW में रह जाएंगे। आप लोग इसे HW के रूप में कर लेंगे। कल हम आप लोगों को एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि अभी तक जितने मैंने लाभ हानि का क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन सबों से अलग होगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग और ध्यान देंगे, आज से मैं 10 क्लास का भी गणित आरंभ कर दिया हूँ। जिन बच्चों को गणित देखना होगा वो लोग अपना चैनल से जुड़ जाएंगे, और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। मैं एक से एक ट्रिक और एक से एक बढ़कर मैथमेटिक्स आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।